दोस्तों, अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि वक्फ बोर्ड में मौजूद इख्तलाफात अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जी हां, इंतहाई अफसोस और शर्म की बात है कि वक्फ बोर्ड में मौजूद इख्तलाफात अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं और मुसलमानों में इंतशार का सबब बन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रियासत के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स, बड़े बड़े उलमाए कराम खामोश बैठे हैं। दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं गुलबर्गा में हुई हंगामा आराई का। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स अनवर बादशाह और खालिद अहमद के दौरे की मुखालिफत करते हुए हंगामा बर्पा किया गया है। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली बाबा के सपोर्टर्स ने अनवर बादशाह और खालिद अहमद के सरकारी टूर की मुखालिफत की है। वजह यह है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स अनवर बादशाह और खालिद अहमद ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की इजाजत लिए बगैर या फिर बोर्ड की मंजूरी लिए बगैर सरकारी दौरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रहे हैं। 5 अगस्त से गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, दीगर शहरों का दौरा कर रहे हैं। कल यानी 5 अगस्त को गुलबर्गा में एक इजलास हुआ। इस इजलास में अनवर बादशाह, खालिद अहमद के अलावा एमएलसी अब्दुल जब्बार भी मौजूद थे। गुलबर्गा के चंद मुकामी लीडर भी मौजूद थे। लेकिन अली बाबा के सपोर्टर्स यहां पहुंचे और इस इजलास की मुखालिफत की। एमएलसी अब्दुल जब्बार की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ। इजलास को रोकते हुए कुर्सियां उठाकर फेंकी गईं। वाज़ह रहे कि अनवर बादशाह और खालिद अहमद, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और साबिक चेयरमैन हैं, 5 अगस्त से 10 अगस्त तक मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रहे हैं, सरकारी टूर कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के रुकन एडवोकेट आसिफ अली ने इसकी मुखालिफत करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की इजाजत के बगैर, बोर्ड की मीटिंग में मंजूरी के बगैर अनवर बादशाह और खालिद अहमद कैसे ऑफिशियल टूर कर सकते हैं। ऑफिशियल टूर पर रवाना होने से कबल जनूबी हिंद न्यूज से बात करते हुए अनवर बादशाह ने ये वजाहत पेश की है कि वो अपने पैसों से, अपने सरफे खास से टूर कर रहे हैं। सिर्फ वक्फ ऑफिसरों, जिला कमेटियों और माइनॉरिटी ऑफिसरों को इतला देने के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड के जरिए लेटर जारी किया है। चलिए सुनते हैं इस मामले में एडवोकेट आसिफ अली और अनवर बादशाह के बयानात। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। साथियों से और कर्नाटक के पूरे इदारों के सदरों से मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड में 4/8/2025 यानी आज के दिन एक टूर प्रोग्राम निकला है, जिसमें टूर प्रोग्राम में जो है ये लिखा गया है कि दो मेंबर जो है 5 तारीख से और 10 तारीख तक कर्नाटक के दूसरे इलाकों में वक्फ बोर्ड और जो है उर्दू स्कूल के जो है इंस्पेक्शन करेंगे। मेरा एक छोटा सवाल, ये लेटर देखने के बाद मालूम हो रहा कि ये जो है जिम्मेदारी जो टूर प्रोग्राम करने का
वक्फ बोर्ड की मीटिंग में नहीं दिया गया है और सदर के नॉलेज में भी नहीं लाया है और ये टूर प्रोग्राम इट इज नॉट अप्रूव्ड। मैं जो है वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से यानी ऑफिशियल से मैं सीईओ साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये बोर्ड में तय नहीं हुआ, बोर्ड के मेंबर जो है कोई अप्रूव नहीं करे और जो है ये मेंबर जो टूर कर रहे हैं ये कोई एप्लीकेशन करके, इस वजह से ये जरूरी है कि टूर करना बोल के मीटिंग में रखकर सबकी राय लेके रेजोल्यूशन करके ये डिसाइड नहीं करे साहब। मैं यहाँ सीईओ साहब से पूछना चाहता हूँ, जब बोर्ड में मीटिंग नहीं हुई, बोर्ड में ये तय नहीं करा गया और बोर्ड के सदर इनको कोई नॉलेज में नहीं है, इस तरह कोई मेंबर अपने आप को ऑफिशियल्स को मिसलीड करके कि हमारा टूर प्रोग्राम बना के पूरे जो है कर्नाटक में भेजना चाह रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस लेटर में ये लिखा गया है, जिला वक्फ अधिकारिಗಳು बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, विजयनगर, कोप्पಳ, गदग, बिजापुर, बागलकोट, चिक्कोडी, बेळगाव, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, हावेरी ಅವರ अगत्य शिष्टाचार पालनेಗಾಗಿ, यानी इस लेटर से जो है प्रोटोकॉलो के हिसाब से अरेंज करना बोल के जो है डीडब्ल्यूसी ऑफिसर्स को जो है ये लेटर लिखे हैं। मैं ये वक्फ जो भी साइन करें, जिसमें जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी कर्नाटक राज्य वक्फ मंडली बोल के लिखे हैं, यहाँ पे जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी मेरे नॉलेज के हिसाब से आज उनके तबीयत ठीक नहीं रहने के वास्ते उन्होंने नहीं है, बोर्ड में एब्सेंट है, फॉर बोल के कोई और साइन करें। और मैं सीईओ को डायरेक्ट बात करने के बावजूद भी और दूसरे ऑफिशियल्स को बात करने के बाद पूरी तरह से जांच करने के बाद ये बोर्ड में तय हुए नहीं है और बोर्ड में डिसीजन नहीं लिए हैं। इस तरह जब बोर्ड में डिसीजन नहीं लिए, देन नो मेंबर, नो एक्स ऑफिशियल्स कैनॉट टूर कंटेंडिंग दैट इट इज ए ऑफिशियल टूर प्रोग्राम एंड और जो है प्रोटोकॉल जो है अरेंज करना बोल के बोल ले सकते हैं। इस तरह जो है ये डीडब्ल्यूएस ऑफिशियल को डिस्ट्रिक्ट वक्फ जो ऑफिसर्स हैं उनको भी मिसलीड करे सरकार और जो है प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के भी है और जो है यहाँ खुद जिस ऑफिस से लेटर निकला है उस लेटर के सीईओ को इस जरिए इंफॉर्मेशन को बोल रहे हैं। मैं आपको ये पढ़ के बोलना चाह रहा हूँ, ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು कर्नाटक राज्य वक्फ मंडल बेंगलुरु ಇವರ माहितीಗಾಗಿ, जब सीईओ कुछ ये टूर प्रोग्राम नहीं मालूम है और ये लेटर के ज्यादा सीईओ साहब को जो है सुनाना चाह रहे हैं कि टूर कर रहे हैं बोले, तो ये सरासर गलत है। कोई भी आदमी कोई भी कैपेसिटी के इसके ऊपर जब तक बोर्ड में तय नहीं हुई उन्हें टूर ऑफिशियल ही नहीं कर सकते। अपने आप को टूर कर जो रिपोर्ट दे सकते हैं, ये ऑफिशियल लेटर लिखा है, ये मिस यूज ऑफ पावर एंड इट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। और मैं दूसरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि वीडियो क्लिपिंग में भी आ रहा है, दूसरे जगह से ये मालूम हो रहा है कि आज भी एक पर्टिकुलर मेंबर बोल रहे हैं कि मैं बोर्ड का चेयरमैन हूँ, चेयरमैन अब भी हूँ, मैं जो भी काम है मुझसे बोलिए बोल के बोल रहे हैं। ये भी जो है आ रहे हैं। इस तरह से कोई मेंबर बोलना या तो कोई मेंबर क्लेम करना ये बिल्कुल गलत है। ये जो है वक्फ बोर्ड को सही सलामत चलने के लिए ये जो हर्डल कर रहे सरकार, लिहाजा जो है आज के दिन एक वेल रेड चेयरमैन है और अल्लाहली है, ये पूरे नॉलेज रखते हुए एक चेयरमैन जो है गुलबर्गा में सज्जादी नशीन है। ऐसे अच्छे इंसान बैठे जब भी इस तरह मैं आज मेंबर हूँ बोल के उनको इनकार करने का बिल्कुल गलत है। ये आज के दिन सीईओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इमीडिएटली इस टूर प्रोग्राम को विड्रॉ करना चाहिए। अदरवाइज पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ये ऑफिशियल टूर नहीं बोल के अगर गड़बड़ हुई, कोई चीज का जो है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आया, तो मैं सिर्फ वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल जिम्मेदारों को ये बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग अपने ऑफिशियल कैपेसिटी से आप जिम्मेदार होंगे। लिहाजा आप लोगों को और जो मेंबर्स टूर करने चाह रहे हैं उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम बोर्ड मीटिंग में रखिए, बोर्ड रेजोल्यूशन है तो आप टूर कीजिए, इसमें कोई खबायत नहीं है, अच्छा करने के लिए कोई रुकावट नहीं, लेकिन
अच्छा करना भी अच्छा तरीके से होना चाहिए। ऑफिशियल कैपेसिटी होना, अगर ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं तो इट इज इलीगल, इट इज अनवारंटेड, इट इज ए सेल्फ स्टाइल कंडक्टिंग द थिंग्स। ये सब जो है ये वक्फ बोर्ड के लॉ में इलीगल है। ज्यादा मैं अपने भाइयों से और ऑफिशियल से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल आज ही के दिन जो निकला है टूर प्रोग्राम इमीडिएटली स्टॉप कीजिए, नहीं तो जो है ये पूरा इंटायर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। को मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। अनवर बादशाह साहब, ये बात सामने आ रही है कि आप जो है टूर पर जा रहे हैं और इसके लिए आपने इजाजत भी नहीं ली और बाकायदा आप वक्फ बोर्ड की जानिब से टूर पर जा रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, हमें कर्नाटका स्टेट में वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ, प्रेजेंट स्टेट वक्फ बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। इलेक्शनों को तकरीबन 6 महीने होने हुआ। इलेक्शन होने के बाद मैं अब तक अभी कौन से गांव को भी जाकर उनको शुक्रिया भी नहीं अदा करा। उसके साथ साथ हमारे खालिद साहब सीनियर हैं, उन्होंने, मैं और हमारे जब्बर साहब, तीनों को भी हमारा टूर प्रोग्राम है। ये हमारा टूर प्रोग्राम हमें कौन सा भी हमने वक्फ बोर्ड से इंक्वायरी डाल को हमने क्या भी भेज को जाको तुम्हें इदारा विजिट करो तो कौन भी बोले नहीं। हमें खुद हमारी वक्फ बोर्ड मेंबर हो को हमने सिलेक्शन करें पूरे स्टेट के 1045 मुतल्ला, उनकी जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो एक उम्मीद रखो हमने सेलेक्ट कर रहते। इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला कल से मैं टूर प्रोग्राम रख लूं। इदारे में विजिट करने के वास्ते, इदारे का प्रॉब्लम सॉल्व करने वास्ते कोई चेयरमैन को भी पूछने की जरूरत भी नहीं है, कोई सा बोर्ड में भी रख को रेजोल्यूशन पास कर ले को जाने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने भी जान दे, उन्होंने भी टूर करें दे, इदारे देखें दे, क्या सहूलत होना ले लेकर दे, लिस्ट बना दे, गवर्नमेंट को सबमिट करें दे, वक्फ बोर्ड को सबमिट करें दे, फलाने ऐसे जगह ऐसा इदारे में ये प्रॉब्लम है, ऐसे ये खबरस्ताना में ऐसा प्रॉब्लम है, एक खबरस्ताना में ऐसा एनक्रोचमेंट हो रहा, ऐसा ही ले लेकर लिस्ट उन्होंने भी सबमिट कर को काम करा दें इदारे का। आसिफ अली साहब को कौन भी रुकाया नहीं ना, तुम्हें जानो को बोल को चेयरमैन को कौन बगैर पूछे सका। पहले भी बोर्ड में मैं भी 3 चेयरमैन देखूं, ईसू साहब के पीरियड में भी मेंबर ऑफ काम करूं, शाफी सादी की चेयरमैनशिप में भी मैं एक मेंबर ऑफ काम करूं, बाद में मैं भी चेयरमैन ऑफ काम करूं। किसी भी कौन भी टूर प्रोग्राम रख ले तो कौन सा मेंबर भी कौन भी बोर्ड में पूछ को बगैर सदर साहब बोल रही है ना, सदर साहब को पूछ को जाना, क्या भी सदर साहब को पूछ को जाने की खिदमत करने का पोस्ट है। कौन सा हमारा क्या बड़ा प्राइमरी स्टाफ में प्रेसिडेंट नवे इंडिया का, खिदमत कचरा मस्जिद में कचरा झाड़ना, मदरसे में भी कचरा झाड़ना, बाद में जरूरत पड़ी तो पैखाना का लेटरिन बाथरूम भी पाक करना पड़ता है। ये खिदमत करने इदारे का खिदमत करने का होदा ये मैं मेंबर हूं। सो आप उन्होंने क्या समझेगी मालूम नहीं। इसमें हमें जा रही हर जगह का हमारा बुलावा है। तुम्हें इलेक्शन के बगैर जब से भी इलेक्शन हो 6 महीने हुआ नहीं आए, हमारे जो प्रॉब्लम्स है तो उसलिए हमें जा रही। इसके साथ साथ हमारे मिनिस्टर साहब जनरल हमारा खाली वक्फ बोर्ड की तरफ से जा रहे हैं। कर्नाटका स्टेट में परसों सिद्धरामैया साहब उन्होंने बजट में 500 करोड़ रुपए उर्दू स्कूल बजट दी। वो उर्दू स्कूल में कौन से स्कूल को बजट की जरूरत है, कौन से स्कूल में कितना स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स का, कहाँ उर्दू स्कूल बंद हुई कर्नाटक में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में चल रही, कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं चल रही, ये सब जनरल को वास्ते जा रहे। सो हमें आसिफ अली साहब को पूछ को जाने की क्या भी ये जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये बात है कि भाई आपको टूर करने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप वक्फ बोर्ड का प्रोटोकॉल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी भी प्रोटोकॉल मैं क्या वक्फ बोर्ड का कार दो मुझे, गवर्नमेंट की कार दो मुझे, कार में जा रहा हूँ तो पूछा नहीं। मेरे खुद के पैसा से मैं बीदर को सुबह फ्लाइट में जा रहा हूँ, मेरे खुद के पैसा से मैं टिकट काट लूँ, मैं कौन सा टीएडी पूछा नहीं उनको। एटलीस्ट एक मैसेज वक्फ बोर्ड को और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, हमारे लीडर को और बाद में हमारे मुतवल्ला सीनियर मुतवल्ला हैं उनके एक इंफॉर्मेशन देने बोले उनको। हमने कौन सा शिष्टाचार की जरूरत नहीं, शिष्टाचार आसिफ अली कुछ देने, क्योंकि वक्फ बोर्ड के सहूलत ज्यादा ले रही सुनो जो हमें कौन भी नहीं ले रहे। मेरी खुद की कार 2-3 कार आई मेरे, अल्लाह ताला मुझे मेरे खुद की कार में फिरने मौका दिया। और ये मैं गवर्नमेंट के कौन सा टीएडी भी पूछा नहीं, कौन सी गवर्नमेंट की कार भी हमें पूछे नहीं जाने। हमारे खुद के हमारे मर्जी से हमें जा रही, जो जिस जगह खबरस्ताना का कॉम्पाउंड्स का क्या भी रहा तो वो बना लेगा थी लिस्ट, उर्दू स्कूलों का क्या प्रॉब्लम रहा तो वो भी लिस्ट ले लेकर आती, सब ले लेकर को हमें जब हमारे वफ के मिनिस्टर है जमीर अहमद साहब
बजट में माइनॉरिटी को 5,800 करोड़ रुपए उन्होंने बजट ले ली। उसमें क्या प्रोविजन रहता है? ये अच्छा मौका है हमारा अभी 3 साल पीरियड में। गवर्नमेंट हुकूमत कांग्रेस की है, हमारे मिनिस्टर है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे डिप्टी सीएम है, इसलिए प्रॉब्लम्स ले लेगा को उनके सालों करने के लिए जा रही समय। वक्फ बोर्ड का क्या भी हमें सिर पर ढोले जा रहे हैं साहब। लेकिन ये बात आप मीटिंग में भी रख सकते थे, जब 2-3 दिन कबल जब मीटिंग हुई। देखिए, मैं पूरे कर्नाटक के मुतवल्लिया को आवाम को बोलना चाहता हूं, ये हमारा सोशल सर्विस कौन कहां भी जा सकता, किसका रिपोर्ट कहां भी ला सकता, हमें वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या भी जा रहे हैं। हमें एक मेंबर रहने से एक मैसेज पूरे वक्फ ऑफिसर हमें आ रही, जो वहां किसका तो वक्फ ऑफिसर का मुतवल्लिया का जो प्रॉब्लम रहा तो उनको नॉलेज रहता का तो उनको मैसेज देने बोली हमें वत्ता ना कौन सा शिष्टाचार अभी ना को शिष्टाचार अभी आसिफ अली साहब कुछ दो, और क्या तो गवर्नमेंट के व्हीकल क्या तो अभी एक बना रहे तो उनको दे दे, हमना क्या अभी जरूरत नहीं है। नहीं, कम से कम ये बात आप चेयरमैन के भी इल्म में ला नहीं, पहले से भी चलने का नहीं, चेयरमैन को पूछ को जाना क्या भी नहीं है। मैं ही चेयरमैन रेस्ट हूँ, ये आसिफ अली साहब टूर करें, शाफी सादी चेयरमैन रेस्ट हूँ, मैं मेंबर रेस्ट हूँ, मैं भी टूर करूं। ये नया इन्होंने सिस्टम कर रही है सब, हमने तो मालूम नहीं है। अगर से क्या तो वैसा वक्फ एक्ट में बता दे, एक मेंबर एक इदारे विजिट करना का तो चेयरमैन को पूछ को जाना, बगैर चेयरमैन के नॉलेज को लाने सके नहीं जाना का काम तो बताए तो होना, तो अगले टूर में चेयरमैन को नॉलेज को ले लेकर जाते, बताना ना वो वक्फ एक्ट में प्रोविजन बताना ना। वैसा ऐसे इख्तलाफात रहेंगे तो काम कैसे होगा? छोटे छोटे बातों में भी उनको पूछना है ना, तुम आसिफ अली साहब को पूछना है। वो हमें जा रहे सो कौम की खिदमत के लिए, सोशल सर्विस के लिए, आप उनको पूछो उन्होंने क्यों मना, इनका क्या जा रहा है इसमें? क्या हमें क्या तो बोर्ड का पूरा भी शिष्टाचार अभी क्या तो गनमैन अभी क्या तो प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या तो एक्सकर्ट सब ले जा रही है, हमें क्या भी नहीं। मेरे पैसे से खुद फ्लाइट टिकट करो, इधर को उतर दो, वहां से मेरी कार में फिर ले तो आ तो सब मेंबर मिलकर क्यों नहीं जाते टूर पर? बुलाए हमें, हमारे सबको बुलाए, कौन जरूरत को उन्होंने भी जान दे, उनकी जरूरत रहे तो उन्होंने भी फिर लेंगे। अब परसों उन्होंने सूफी संत करे, इन्होंने सब फिर ले 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, हमें कौन तो उनको क्वेश्चन करे ना, चेयरमैन भी जाके 4-5 इदारे, हमें कौन भी क्वेश्चन करे ना। लेकिन उसके लिए कोई टीपीओ जरूरत नहीं। देखो जी, उन्होंने नहीं तो इंडिविजुअल दौरा था, हमें भी प्रोटोकॉल नहीं पूछे ना, नहीं पूछे, उनको मैसेज देने बोले तो वो जरा रॉन्ग टाइप करे, होता छोड़े दूसरा क्या भी नहीं। प्रोटोकॉल कहाँ है देने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आसिफ साहब को पूछता मैं, कर्नाटका वक्फ बोर्ड में मेंबर को कौन सा प्रोटोकॉल है? नहीं, इसमें जो नहीं बताइए, उन्होंने टाइप करते तो मिस्टेक करें, शिष्टाचार वही बता रहा हूँ मैं, वो टाइपिंग करते वो मिस्टेक करें। हमें एटलीस्ट मैसेज देने बोले थे उनको, किनको? वक्फ ऑफिसर्स को। उन्होंने मैसेज ऐसे दिन फलाना ऐसे दिन ऐसे टाइम को आ रही तो उन्होंने देखो तो उसमें वो शिष्टाचार उन्होंने जरा टाइपिंग में जरा मिस्टेक कर लें तो गलती क्या कौन सा शिष्टाचार देखो, हमने क्या अभी सिर पर बिठा लग जाओगा तो कौन भी पूछे नहीं, हमें पूछते भी जरूरत नहीं। एक पोस्ट हो, अब हमें मेंबर हुई सो खिदमत करने का पोस्ट हो, इदारे में खिदमत करने का, इदारा का जो क्या प्रॉब्लम है तो हमें वहां देखने जा रही, ले लेकर आपको रिपोर्ट देती मिनिस्टर साहब को, जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है इंशाल्लाह करने की कोशिश करने के लिए जा रहे हैं समय। हमें किसी भी क्या राजी करने के लिए नहीं तो किसी तो खुश करने के लिए जा रहे हैं। वो आसिफ साहब को, उन्होंने सदर साहब को, चेयरमैन साहब को खुश करने के आज कभी सोचते रहती वो, हमना वैसे जरूरत नहीं है, हमारे खुद के पैसे से जा रहे हैं। इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम्स उन्होंने देते ले लगा मिनिस्टर साहब को रखते हैं, वक्फ बोर्ड के क्या प्रॉब्लम है सो वक्फ बोर्ड में मीटिंग में रखते हैं, सालों कितना होना उतना सालों करने का कोशिश करते हैं। मिनिस्टर साहब के साथ चेयरमैन साहब के सामने भी रखेंगे क्या प्रॉब्लम? आप हमारे जनरल प्रॉब्लम रहा माइनॉरिटी का मिनिस्टर साहब का नहीं रखते, उर्दू स्कूल का रहा मिनिस्टर साहब का नहीं रखते, वक्फ बोर्ड का रहा बोर्ड मीटिंग में रखते, इतना है। शुक्रिया।